ओम शांति। हमारी भट्ठी में ये एक बहुत बड़ा हम सबका सौभाग्य है कि वरिष्ठ भाई बहनें, महारथी आत्माएं हम सब के लिए इतना सारा लंबा समय दिल से दे रही हैं। तो हमारी इस पैनल में आदरणीय आशा दीदी, आदरणीय शारदा बहन, आदरणीय राजू भाई एवं आदरणीय आतम भाई का हम स्वागत करते हैं। और आज का जमाना है कि हर चीज में एक अट्रैक्शन होता है और तभी हम वो चीज खरीदते हैं। बाबा के यज्ञ में ब्लेसिंग एक बहुत बड़ा आकर्षण है और प्राप्ति संपन्न स्थिति बनाने वाला है। तो आज की हमारी पैनल में हम सब के बीच आदरणीय दादी जी भी पहुंच रही है। तो शारदा बहन ने बहुत अच्छी बात आप सबको सुनाई थी। ये पैनल नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं, लेकिन अभी का हमारा ये 1 घंटा स्पेशल हम सब के लिए बैडमिंटन गेम है। ठीक है, आप सबकी भावनाओं को, जितने भी प्रश्न समझे उससे समझ में आता है, हर एक को 100 उन्नति करनी है, हर एक को 108 में आना है, हर एक को तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो आज हमें इस पैनल से, मैं समझती हूँ कईयों के प्रश्न के जवाब तो आदरणीय आशा दीदी के क्लास में काफी हद तक आपको मिल गए हैं। सच्ची बात है कि गलत है? काफी हद तक आपको आंसर मिल गए हैं। कल भी 2-3 जो क्लास है उसमें और भी ज्यादा सॉल्यूशन हम सबको मिलने वाला है। फिर भी मन में वो बातें जो हमारे उन्नति में, पुरुषार्थ में बाधाएं डालती है, उसका समाधान लेना हम हर एक के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर आपके क्वेश्चंस इतने हैं, अभी मैं आ रही थी सरस्वती भवन से यहां तक और जितने थे उतना वो हो गया है बंच, इतने हैं। मैं समझती हूँ भट्ठी के पहले दिन पहले क्वेश्चन लेके फिर उस पर ही भट्ठी की जाए नेक्स्ट टाइम। शारदा बहन 1000 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में, एक पेपर में 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। एक पेपर में एक क्वेश्चन बहुत कम लोगों का है। प्रयत्न है उन सबको कंबाइंड करके आप सबके बीच ऐसे रखा जाए जो आप उसको इशारे से भी समझ लो और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। जिन्होंने भी नहीं प्रश्न पूछा है, क्योंकि कहा गया था ना, नाम और सेंटर का नाम कंपलसरी है, तो वो उनका भी जवाब आज के पैनल से मिल जाए, ऐसी शुभ भावना के साथ चलो हम शुरू करते हैं हमारी इस पैनल को। ठीक है, तो पुनः पुनः आप सबका और हमारे पैनलिस्ट का हम दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आतम भाई से करते हैं। बहुत सारे कुमारों के, लगभग 33 से ऊपर कुमारों का ये सेम क्वेश्चन है और वो है अमृत वेला। अमृत वेला पावरफुल कैसे हो, सबका कंबाइन करके पूछ रही हूं। हमारी दिनचर्या ऐसी है कि दिन में रेस्ट नहीं मिलता है, रात की नौकरी है, रात को 11 बजे तक भोजन बनाते रहते हैं, तो अमृत वेला नींद आती है, आलस्य आती है। महीने में 15 दिन अमृत वेला होता, 15 दिन नहीं होता है। तो अमृत वेले को पावरफुल कैसे बनाएं? आदरणीय आतम भाई जी। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में
अमृत वेले को एंजॉय करना और मुरली को एंजॉय करना, ये दो कला आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक हैं। वास्तव में ये हमारी दो टांगे हैं, दोनों दिन प्रतिदिन मजबूत होते रहना बहुत जरूरी है। तो अमृत वेला अर्थात शक्तियोग रूपी अमृत प्राशन करने की वेला, अर्थात परमात्मा के पालना की वेला। तो सफल अमृत वेला करना बहुत आवश्यक है। तो सारे दिन भर में बहुत हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा जब हमें टाइम मिलता है, घड़ी दो घड़ी का, तो अशरीरी स्थिति की ड्रिल हम करते रहें और स्वयं को एनर्जाइज करते रहें ताकि थकावट न रहें। और विशेष सारा दिन भर में ईश्वरीय नशे का कवच पहन कर रखें ताकि माया का वार हमारे मन और बुद्धि पर न हो सके। सारा दिन भर में मैं खुदाई किस्मतगार हूँ, इसी नशे में सेवा क्षेत्र में रहें तो उमंग उत्साह से हमारा जीवन बहुत भरपूर रहता है। और जैसे हम अमृत वेले उठते हैं, उस समय ईश्वरीय नशा और नींद का नशा, इन दोनों का संघर्ष होता है। तो सबसे पहले हमें सफल अमृत वेले का जो गुह्य राज है, पहला संकल्प हमारा स्वमान का होना जरूरी है। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। पहला संकल्प स्वमान का होगा तो मन बुद्धि हमारी बहुत हल्की फुल्की होती है, खुशी से नशे से भरपूर होती हैं, जो हमें परम धाम में बाबा के पास बिठाने का काम करती हैं। उसके बाद शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए साधारण। आतम भाई, जब बुद्धि परम धाम जाती है तब तो नींद आना शुरू हो जाती है, आंखें बंद होना शुरू हो जाती है, तो क्या करें? देखो, सबसे पहले तो नींद को जीतने की युक्तियां आपको अपनानी होगी। मैं मधुबन में जब आया, शुरू में सारा दिन काम करता था, सवेरे से लेकर रात्रि तक किचन में हार्ड वर्क करता था। और हिस्ट्री हॉल में प्रकाश मणि दादी जी और दीदी मनमोहिनी जी योग कराते थे, और मैं लास्ट में बैठ के सारा समय माया को नमस्कार ही करता था, सारा समय माया को सैल्यूट ही मारता था। तो मुझे लगता था दादी जी मेरे बारे में क्या सोचेगी, इस सारा समय यहां सोता ही रहता है, इससे तो अच्छा खटिया पर सो जाए ना, ये सारा नींद वाइब्रेशन का नींद का यहां क्लास में खराब करता है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो, मुझे नींद को जीतने की युक्तियां अपनानी हैं। पहली युक्ति है, हमें अमृत वेले जो योगाभ्यास पावरफुल करना है, तो उसके लिए रात्रि को थोड़ा हल्का भोजन करना है, जल्दी भोजन करना है। दूसरी युक्ति है, जिस खटिया पर 4-5 घंटे नींद किया है, उस खटिया पर बैठकर योगाभ्यास नहीं करना है, क्योंकि वहाँ की नींद के वाइब्रेशन होते हैं, वो हमें पुनः सुलाने का काम करते हैं, इसलिए वहाँ से हमें अलग होना है। पर हमारी नौकरी से ही हम रात को 11 बजे आएंगे, तो जल्दी भोजन कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा फिर भी हल्का हल्का लेना जरूरी है। लेट खाते हैं तो भी हल्का थोड़ा लेना जरूरी है। पर दिन में भी लंच बॉक्स और रात को भी हल्का, बॉडी क्या करेगी? राजू भाई जवाब दे। राजू भाई जवाब दे। राजू भाई बताओ। ये सबकी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई कोई की प्रॉब्लम है। हमारी दादी जी हमको एक बात बहुत पक्का कराती थी, 10 तो बस, 10 के बाद जगना, अमृत वेले को डिस्टर्ब करना।
इसलिए जितना हो सकता है सभी ये पक्का करो कि 10 बजे तक अपनी दिन की दिनचर्या को फुल स्टॉप करना है। कोई कोई को इमरजेंसी है, इसमें कितने लोग हैं जो 11 बजे के बाद तक काम करते हैं? काफ़ी हैं। तो है, प्रश्न भी बहुत है यही। आजकल इंटरनेट की माया है। नहीं, इंटरनेट की माया भी शायद नहीं, जॉब के टाइमिंग है, जॉब के टाइमिंग है। शिफ्ट ड्यूटी होगी, शिफ्ट ड्यूटी होगी। तो ऐसा है कि इसके लिए फिर आपको अपनी दिनचर्या को सेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को 5-6 घंटे नींद जरूरी है। अगर कोई कहे कि हम नींद ही नहीं करेंगे और हम दिन भर काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कब तक। अगर आपको रेस्ट नहीं मिलती है तो योग करके फिर 1 घंटा आधा घंटा सोना चाहिए, क्योंकि शरीर को पूरा व्यायाम, पूरी रेस्ट चाहिए। तो इसलिए हठ योग नहीं है। आप टाइम को सेट करो कि अमृत वेला बाबा ने 4 से 4:45 फिक्स किया है, वो हमें करना है। और शरीर को दिन में भी कोई भी समय निकाल करके 1 घंटा भी अगर आप रेस्ट देंगे तो मैं समझता हूँ अमृत वेला ठीक रहेगा। और साथ साथ एक ध्यान रखो, जितना अच्छा चिंतन है, केवल आप बीज रूप स्थिति में जाने का अभ्यास नहीं करो। बीज रूप की स्थिति में जब हम शांत स्वरूप स्थिति में बैठने का प्रयास करते हैं तो नींद ज़्यादा आती है। अच्छे अच्छे गीत बजाओ, अच्छा कुछ चिंतन लो, एक वरदान पढ़ लो। हमने ऐसे एक बहन पूछने लगी, भाई जी अमृत वेले जाते ही नींद आती। तुमने तुम पहले पहले जाके थोड़ी एक्सरसाइज किया करो, ड्रिल करो, बाहर एक्सरसाइज करके फ्रेश हो करके। और एक युक्ति है, कुछ थोड़ा सा मुंह में मीठा रख करके फिर योग करो तो सुस्ती इतनी जल्दी नहीं आती। स्थूल में भी कुछ विधियां अपनानी चाहिए। तो अगर हम लक्ष्य रखेंगे तो समय निकाल करके और अच्छा अमृत वेला कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अलबेला ही हो, कारण अलग चीज़ होते हैं, अलबेलापन अलग चीज़ होता है। तो अलबेलेपन की माया को बाबा जानता है, इसलिए ध्यान रखो हमारे पास 3 बातें नहीं होनी चाहिए। एक अलबेलापन, दूसरा आलस्य, तीसरा बहानेबाजी। बाकी कारण है तो उसके लिए अपना जो निवारण वो आप ही कर सकते हो। हर एक जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है, जहाँ कोई कारण है वहाँ निवारण है। इसके लिए आप खुद को ही। पर दूसरा क्रॉस क्वेश्चन है, अलबेलेपन के संस्कार से बचे कैसे, ताकि अमृत वेले अलबेलापन न आए? उसका एक और भी कारण है। अलबेलापन आता है जब हम अपने से बड़ों को या दूसरों को देखते हैं, देखने की नज़र अलबेला बनाती है। या बाबा की ही मुरली की कोई ऐसी बातें जो हम ले लेते हैं कि पास तो 8 ही होंगे, बाकी सबको तो सजा ही खानी है, उसमें हम भी हैं। बाबा की बातों को, ड्रामा की बात को कई बार हम इस रूप से लेते हैं जिसको बाबा कहता है डनलप का तकिया। डनलप का तकिया लगाएंगे तो नींद तो आएगी ही। इसलिए दृढ़ता के साथ मुझे इसमें विजय प्राप्त करनी है तो अलबेलापन दृढ़ता से ही समाप्त किया जा सकता है। थैंक यू राजू भाई। अभी हम यहाँ हमारे कुमारों के ग्रुप में कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ाई करते हैं। और आज कल परसों रोज कहा गया है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम इंटरनेट के स्टूडेंट नहीं हैं, हम फेसबुक के स्टूडेंट नहीं। आज तो चंद्रिका दीदी ने कहा व्हाट्सएप को बंद कर दो। तो शारदाबेन, प्रश्न है कि हायर स्टडीज जब हम करते हैं तब वर्ल्डली नॉलेज की आवश्यकता रहती है, न्यूज़पेपर की आवश्यकता रहती है, टीवी के न्यूज़ की और जनरल नॉलेज की आवश्यकता रहती है, इंटरनेट से सर्च करना भी कहीं कुछ पड़ता है। तो हमें कहाँ तक इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए? फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप, और हायर स्टडी के लिए वो चाहिए। तो क्या वर्ल्डली ये नॉलेज बढ़ाने से गॉडली नॉलेज में हम पीछे चले जाएंगे क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज का समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, और यहाँ तक कि आज स्कूल के बच्चों को भी 6th स्टैंडर्ड से, कहाँ 4th स्टैंडर्ड से
कंप्यूटर से ही एजुकेशन दी जाती है। कहाँ तक फेसबुक का, इंटरनेट का, व्हाट्सएप का प्रयोग किया जाए, जितना हमारे लिए आवश्यक है, टू द पॉइंट। उसमें जो एक्सेस में चले जाते हैं वो हमारे लिए नुकसान कारक है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो नॉलेज कलेक्ट करनी है, जहां नेट पर हमको जितना सर्च करना है उतना ही। उसके बाद अगर नेट के अंदर जाएंगे तो नेट के अंदर जाने से क्या होगा? क्या होगा? जाल में फंसेंगे और ये भी फिर माया जाल बन जाएगा। इसलिए समय को देखते हुए उसकी भी आवश्यकता है, उतना ही आप उसको यूज करें। बाकी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और वर्ल्डली स्टूडेंट लाइफ दोनों का बैलेंस करें। बीच बीच में एक एक सेकंड, थोड़े थोड़े सेकंड्स, 1 मिनट का ब्रेक लेकर के अपने माइंड को, अपने बुद्धि को चेक कर लें, कहीं रॉन्ग साइड पर तो नहीं जा रहा है। इसलिए आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करेंगे तो नुकसान नहीं है। मर्यादा की लकीर को क्रॉस नहीं करें। कुमारों के जीवन में और विशेष जो कुमार स्वतंत्र रहते हैं और अच्छा बिजनेस या नौकरी करते हैं, उनके मन में अपने धन के आयोजन का प्रश्न साहजिक और स्वाभाविक रहता है। आप में से कई सारों ने ये क्वेश्चन पूछा है। हम आशा दीदी को पूछते हैं कि एक कुमार अपने धन का आयोजन कैसे करे। उसी के संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन है आशा दीदी कि हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं या हमारा जहां बैंक बैलेंस है, हम कुमार है तो नॉमिनी के रूप में हम किसका नाम लिखाएं? ओम शांति। वास्तव में बड़े दादी जी ने, दादी प्रकाशमणि जी ने इस विषय में शुरू में क्लासेस कराए और कुमारों को बताया भी है। जो पुराने हैं उनको पता होगा। आप अपनी जो भी इनकम है उसके आप कुछ हिस्से करें स्वयं के प्रति। दूसरा, लौकिक माता पिता हैं, उनकी जिम्मेवारी है, उनके प्रति भी निकालें। एक हिस्सा बैंक में भी रखें और एक हिस्सा अगर आप इतनी क्षमता रखते हैं तो यज्ञ सेवा में भी। दादी आइए दादी जी। और जो नॉमिनी की बात है ना, तो नॉमिनी के लिए देखो भाइयों, मैं तो स्पष्ट कहूंगी कि आंखें मीट के कोई भी काम नहीं करो, होश में रह के करो। आज बहुत नशा चढ़ता है तो सब कुछ बाबा को समर्पण, और कल को नशा सोडा वाटर होता है, फिर परेशान होता है। इसलिए इतनी आपको जल्दी नहीं है, ना ही आपने इतनी कमाई अभी लगता है की हुई है। तो बैंक में जो नॉमिनी का नाम है उसके लिए मैं कहूँगी कि आप अपनी निमित्त टीचर से राय करिए, क्योंकि आपके घर की परिस्थिति क्या है, आपके ज्ञान में चलने वालों की परिस्थिति क्या है, साथियों की। दूसरा, आपकी अपनी निश्चय की कितनी है परसेंटेज, आपका अपना निश्चय क्या है। तो हम यहाँ से कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप पर्सनली इस मामले में अपनी टीचर से राय लेकर के उसे
कर सकते हैं। ठीक है? बहुत अच्छी बात सुनाई न कि धन का प्रयोग हम कैसे करें और उसका आयोजन हम कैसे करें। एक बात इसमें मैं कहूँगी, एक बात हमें ध्यान पर ये रखनी है अपने धन के विषय में। हम धन मेहनत से कमाते हैं, पेड़ से तो नहीं मिलता। खून पसीना लगाते हैं, अपना सर्वस्व, अपनी हेल्थ तक हम लगा देते हैं। इसलिए धन को वहां यूज करो जहां आपका सफल हो। अब कोई समझे मैं हॉस्पिटल, जो रिवाजी अपना हॉस्पिटल तो अलग चीज है, कोई दुनिया में कोई गरीब है उसको दे दूं, वो स्कूल चला रहा है उसको दे दूं, वहां बाढ़ आ गई वहां दे दूं, वहां वो नहीं। इसमें राय लेकर के करो, हर बात में राय लो। आपके धन का सदुपयोग होना चाहिए, सीधी सी। पर आशा दीदी, कईयों ने ये भी पूछा है, अगर हमारी सेंटर इंचार्ज बहनें अपने लौकिक के लिए हमारे से धन मांगे तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो समझती हूँ ये तो राइट बात नहीं है, बिल्कुल राइट नहीं है। अगर टीचर इंचार्ज अपने लौकिक के लिए धन मांगे, क्यों? आपका हिसाब किताब बन जाएगा, याद रखना। एक नया कर्म बंधन तैयार हो जाएगा। इसलिए ये तो राइट बात मुझे तो नहीं लगती है, और आपको इस बात में थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना है। जो सेवा है, सेवा में दिल खोल के करो, दिल खोल के करो, कर सकते हो तो। नहीं तो तन से भी तो हम सेवा करके अपना भाग्य बनाते हैं ना। लेकिन मैं तो इस फेवर में 1% भी नहीं हूं। पर नहीं देते हैं तो टीचर हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं रखती है। ओके ओके ओके, ना करें। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, क्योंकि आप राइट पथ पर हैं। और जो राइचियस व्यक्ति होता है वो डरता घबराता नहीं है। राइट। आपको वहां से प्यार नहीं मिलेगा, मुरली तो मिलेगी। मुरली के लिए तो ना नहीं कर सकती। पर कईयों ने कहा है 2 साल से सिर्फ मुरली सुनने का अधिकार है, बाकी कोई सेवा हमें नहीं मिल रही है। मैं मानती हूं ये बात होती होगी, लेकिन ऐसे पर फिर आप बड़ों को संपर्क करो मधुबन में। यहां पर आप आके अपने आप को रिफ्रेश करो, सेवा यहां से लो, सेवा करो। यहां पर भी सेवा कर सकते हो, लेकिन राय लेकर के, बड़ों की राय से करो। ठीक है? अपने आप को उदास किसी कीमत पर नहीं करो। हम क्यों हुए उदास? स्टडी करो, गीत गाओ, डांस करो, मौज करो, उदास क्यों हो? बाकी ये बातें होती हैं, ये राइट है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, ऐसा होता है। लेकिन आप इससे ऊपर उठ जाओ। नहीं दादी, अगर मैं धन नहीं देती हूं लौकिक के लिए, मेरे से टीचर मुंह मोड़ ले, ये तो राइट नहीं है ना। हाँ, अपनी स्थिति, दादी जी का कहना है कि अपनी स्थिति ऐसी बनाओ जो सहन कर सको। दादी जवाब न दे तो ज्यादा अच्छा है, शांत रहे और अपने आप पर काम करे। देखिए, सेवा के लिए हजारों माध्यम हैं। आज मनसा सेवा कर सकते हैं आप। कितने सारे आजकल तो इंटरनेट के द्वारा आप कितनी सेवा कर सकते हो। सेवा की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जितनी मर्जी चाहे कर सकते हो। हमसे होशियार हो आप लोग। तो इस बहुत बहुत थैंक्स आशा दीदी। हम राजू भाई से पूछते हैं 50% भाइयों के जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा समराइज किया हुआ है। भोजन की व्यवस्था में कुमारों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, माता पिता नहीं है, नौकरी ऐसी है कि समय नहीं मिलता है तो भाभी के हाथ का खाना पड़ता है।
दूसरा, माँ बाप के साथ रहते हैं, माता ज्ञान में नहीं चलती है, अपवित्र हाथों का खाना पड़ता है। तीसरा, इंडियन एयरफोर्स में या और ऐसी जगह नौकरी करते हैं, वहाँ ऐसा टाइम नहीं मिलता है, तो मैस में कंपलसरी खाना पड़ता है। कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, कोई बीके का हाथ का खाना नहीं मिलता, अपने हॉस्टल में भी नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ भी खाना पड़ता है। राजू भाई, हम क्या करें? इसका उत्तर एक दिन बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा दिया था। पूछोगे तो कहेंगे भले खाओ। दिया था ना, याद है? हमने कल आपकी क्लास में बात कही थी। आपको खुद रास्ता निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आजकल साइंस ने इतने अच्छे अच्छे साधन दिए हैं। एक बात शायद आपको ही मैंने कही थी कि आप स्नान करने जाते हो, आपका आधा घंटे में कुकर आपके लिए दाल चावल दे सकता है बना के। अगर आप दृढ़ हैं, पक्के हैं, तो अपने इस नियम को पालन कर सकते हैं। कहीं कहीं इमरजेंसी, जैसे एयरफोर्स की बात है, मिलिट्री की बात है, अगर आप भोजन बनाने वाले की पर्सनल सेवा करो तो आपको बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन दे सकते हैं। कईयों ने ऐसा किया है। कहीं कहीं खाना ही पड़ता है, तो आप अपने युक्ति से उनसे मुक्ति ले सकते हो। लेकिन जितना हो सकता है, अगर आपने किसी भिखारी के हाथ का खाया तो मन के ऊपर तो असर आएगा ही। इसलिए बाबा हम बच्चों को दृढ़ता से कहता है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपकी चाहना है कि मुझे नहीं खाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी राह निकाल सकते हो, आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी। सब जगह निकल सकती है, लेकिन दृढ़ता जरूरी है। शारदा बहन, आप इसमें क्या कहना चाहेगी? सबसे सहज फ्रूट मिल जाता है, दूध मिलता है, जूस मिलते हैं और सीरियल्स हैं। दूध में डालो, खा लो, प्रभु के गुण गा लो। आत्म, हाँ आशा दीदी। जो राजू भाई ने कहा है, मेरे को वो ठीक लगता है। राइस कुकर आजकल मिलता है, आप सवेरे डाल के चले जाओ, शाम को लौटोगे गरम गरम मिलेगा। सवेरे आप बाथरूम नहाने जाते हो ना, कर दोगे दाल चावल रेडी मिलेगा। सोलर कुकर में ना आजकल साधन है, ये बड़ी बात नहीं है। जहाँ चाह है वहाँ राह है, मैं ये जानती हूँ। यही है ना आत्म भाई? क्या कुमार दाढ़ी मूछ रख सकते हैं? ओम शांति। आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा ने तो मूछ रखी थी, तो हम भी रखना चाहिए। लेकिन वास्तव में युवाओं को मूछ रखना, दाढ़ी रखना, ये यथार्थ नहीं है। ये देह अभिमान की निशानियां हैं। क्योंकि सतयुग में तो वैसे भी होती नहीं है दाढ़ी मूछ, इसलिए हमारे अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए मूछ रखते हैं। दाढ़ी तो खैर कोई रखता नहीं है, रखता है तो वो बहुत कोई ऐसा 100 में से एक आधा, हजारों में से एक आधा होता है। लेकिन मूछ भी जितना हो सके हम नहीं रखे तो अच्छा है। लेकिन किसी किसी को जैसे मिलिट्री में है, उनको मूछ रखना ही पड़ता है, क्योंकि पर्सनालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो कंपलसरी नहीं है कहते दीदी। तो कहने का भाव है दाढ़ी मूछ रखना ये देहाभिमान की निशानी है, नहीं रखे तो अच्छा है। पर फिर जिम में जाकर बॉडी बना सकते हैं क्या राजू भाई? ऐसा है, एक कहानी मैं सुनाता हूँ मूछ दाढ़ी की है। क्योंकि हमारी दादी जी बहुत रमणीक थी। तो एक दिन मधुबन में एक भाई
कईयों ने रखी थी, मूछ थी सबको। तो एक भाई की आदत थी मूछ को ऐसे ऐसे करने की। तो दादी उसको देखती रहती थी, सामने नहीं बोलती थी। तो एक दिन आई बड़ी दादी, नहीं बता दूँ कहानी, नाम नहीं पूछो। तो एक दिन क्लास में आई तो कहती है, रावण की वंशावली की निशानी क्या है? ऐसे ही रमणीकता से पूछ करके बोलती है कि देखो, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, देवी देवताएं और रावण की वंशावली, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनमें और राम की वंशावली में क्या अंतर है? तो सबने थोड़ा थोड़ा अपना अपना ढंग से बताया। फिर बोला कि हमारे पास कई पांडव हैं जो मूछ बड़ी बड़ी रख के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? ये रावण की निशानी नहीं है क्या? ऐसे कहा तो दूसरे दिन सारे भाइयों ने अपनी मूछ निकाल के आ गए। और दादी को इतना खराब लगा वो दृश्य, तो सबको फिर क्लास कराया। कहती है, मैंने तुम लोगों के लिए थोड़ी कहा था, जो एक ऐसा था जिसके लिए मेरे को कहना पड़ा, आप लोगों ने ये क्यों किया? सबके लिए सब एक जैसी मत नहीं है। इसलिए अगर उसमें देहाभिमान के चिन्ह दिखाई देते हैं तो हमको ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। बाकी कोई कारण से थोड़ा बहुत रखता है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो दादी बहुत रमणीकता से हम लोगों को सिखाती थी। इसलिए आप सब ध्यान रखो, ये सब बॉडी कॉन्शियस की निशानी। जिम की बात है, दादी कह रही इस एज में तो नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो आता ही है। बाकी जिम की जो बात है, थोड़ा समय शरीर को व्यायाम देना चाहिए, लेकिन जिम में अधिक समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ शरीर को 1 घंटा, चाहे आप पैदल करके, चाहे एक्सरसाइज करके, चाहे प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी अधिक जिम में जा कर के बहुत बॉडी बिल्डर बनने की क्या है, इसलिए मैं समझता हूँ उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। आशा दीदी, हम अपनी कोई प्रॉब्लम या तकलीफ को महारथी को बताते हैं, पर महारथी को बताने से वह किसी न किसी से शेयर कर लेते हैं। हम कैसी व्यक्ति को बताएं जो दूसरों को न बताए? नेतर बड़ों को बताने से जोन इंचार्ज गया और किसी को सेंटर पर लेटर लिखत में जाता है और वो लेटर में पूरा विवरण नहीं होता है, तो हमारे लिए हमारे ही सेवा केंद्र पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमें अपनी बातों को कहाँ और कैसे बताना चाहिए? बताना तो निमित्त को ही चाहिए, लेकिन निमित्त बहन को आप कॉन्फिडेंस में लें और उन्हें कहें कि दीदी ये बात मैं आपको ही बता रहा हूँ, तो ये बात कहीं और आप किसी को शेयर ना करें। कॉन्फिडेंस में लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके कहने के बाद भी वो आपका मसला नहीं सुधर रहा, तो फिर आप, मैं सोचती हूँ बड़े बैठे हैं, कभी मौका मिले तो बड़ों से शेयर करो, क्योंकि आपकी बात ठीक है। अगर डिटेल ऐसी सेंटर पर जाती है तो पूरी बात बैकग्राउंड न पता होने से दूसरी टीचर का व्यवहार आपसे बदल सकता है। तो निमित्त को बताओ, फेथ रख करके उनको भी बोलो, दीदी इसको किसी के साथ शेयर ना करें। और अगर आप समझते हो कि बहुत ही ऐसी कोई बात है तो विशेष रूप से आप आकर के बड़ों से राय ले सकते हैं। क्या करें? ऐसी बात जिसके कारण आपकी स्थिति डगमगा रही है, कोई इमरजेंसी है, तो बड़ों से, नहीं तो बड़ों के आगे भी क्यों लगाना तो अच्छी बात नहीं है ना। वैसे तो ज्ञान के आधार से बाबा ने सब बातें इतनी स्पष्ट कर दी हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, है ना। ज्ञान के आधार से बाबा ने, मैं सोचती हूँ दादी स्वयं इस बात का उत्तर दें। मेरा कहना ये है, क्योंकि जब कहा जाता है ना, भले आपको कोई भी बात है तो पूछ सकते हो, तो छोटी मोटी बातें आकर के पूछते हैं अधिकतर।
और अपनी टीचर्स तो भिन्न भिन्न होती है, छोटी भी है, बड़ी भी है। फिर कभी कभी कोई का कोई टीचर में विश्वास होता है, कोई का कोई में विश्वास होता है, और टीचर्स की भी तो अपनी अपनी स्टेजेस हैं। इसलिए कोशिश करो, जब ज्ञान हम सुनते हैं तो वास्तव में ज्ञान क्या कहता है, बाबा के क्या डायरेक्शंस हैं। बाबा तो हर मुरली में, या इतना समय हम अभी, आप तो बहुत करके पुराने ही पुराने हैं, एकदम 2 बरस 3 बरस वाले तो नहीं हैं, ऐसे हैं ना? कितने बरस वाले हैं? 5 से ऊपर वाले। चलो भाई 5 से 10 वालों में फिर भी थोड़ा नया माना जाए, पर ये ज्ञान की प्रकाष्ठा पर है। तो पहले तो अपने को इसमें प्रवीण बनाओ। जो हम रोज की मुरली सुनते हैं, जो बाबा की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को हम अपनी जीवन में कितना अमल में ला रहे हैं। क्योंकि जितना जितना आप अपने आप से बातें करके बाबा की नॉलेज को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आपके अंदर एक ज्ञान की शक्ति, साथ में योग की शक्ति। इसके लिए पहले हमें ध्यान देना है। कर्म करते भी, जो भी, भले आप लोग बाहर के नौकरी में हो, परिस्थितियाँ आती है, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के काम होते हैं, उसमें हर एक की अवस्था अपनी अपनी है। परंतु हमें पहला अटेंशन अपनी स्थिति पर, हम अपने को परिपक्व बनाएं। उसमें जिन जिन बातों का नियम जरूरी है, वो कोई भी हालत में हमें पालन करना है। अगर हम ये दृढ़ता अपने में नहीं रखते हैं, कभी भी हमारी स्थिति बन नहीं सकती, चाहे आप कितने भी कोशिश करो, क्योंकि हर बात का संग दोष का असर पड़ता ही है। इसलिए रोज की मुरली पर हमारा पूरा ध्यान हो, रोज के योग पर हमारा पूरा ध्यान हो, और उसमें हम कहाँ तक, चलो कर्म करते हैं। आपको समझो ऑफिस में है, ऑफिस में कहीं लाहीचारी आती है, कोई कुछ बोल देते हैं, कोई गुस्सा करते हैं, उसमें मेरी अवस्था कैसी है? इन अवस्थाओं को तो हमें पहले बनाना है। पीछे ये बातें आती हैं जिसमें हमें पूछना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। भले ये भी साधन है, इन बातों को भी देखना है, परंतु मूल बात हमारा कहीं, क्योंकि किनको छुट्टी देते हैं ना, फिर उसी में ही बात करने का एक मौका मिल जाता है। ये भी बातें होती है, इसमें फिर नुकसान भी होता है। छोटी छोटी बातों में फिर बहनों से, और बहनों में जिसके तरफ अपना ध्यान होगा, उसे जाकर के अपनी बातें करेंगे। तो ये सब बातों का ध्यान, मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि और मेरी जीवन की धारणा, बाबा जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को मैं सचमुच अपने जीवन में कहाँ तक धारण कर रहा हूँ। रोज की दिनचर्या मेरी कैसी है? काम तो करना ही है, काम के सिवाय तो रहना नहीं है ना। देखो हम लोग भी भले यज्ञ में है तो भी अपना अपना काम तो करते हैं ना। यहाँ भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं ना, तो वो सब कार्य हर एक को अपना करना है। उसमें मुझे पहले तो अपनी परिपक्व अवस्था पर ध्यान देना है। ज्ञान युक्त, योग युक्त, जो हम जब काम बैठ के करें तो भी लोगों को ये महसूस हो कि ये कहाँ जाता है, कहाँ से सीख के आया है, तब तो कहें हाँ बरोबर हम ज्ञान की धारणा कर रहे हैं। फिर आगे ये सब बातें आती हैं। बाकी जो सॉल्यूशन आपने पूछा वो तो आपको उसका समाधान तो बताया गया है, लेकिन इन सब बातों के होते भी मूल बात हमको इस बात का ध्यान रखना। आदरणीय शारदा बहन को हम प्रश्न पूछेंगे। सेंटर पर निमित्त हमारी निमित्त टीचर हमारी विशेषताओं का सेवा में उपयोग न करे तो क्या करना चाहिए, और न हम कुछ स्वयं सेवा कर सकते हैं तो हम क्या करें
कि हमको लॉनलीनेस, अकेलापन फील न हो। शारदा बहन। हजार भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी है, खुदा दोस्त है। बाबा से सर्व संबंध है। केवल सेवा ही मेरा साथी नहीं है कि स्थूल सेवा मिले या बहनें मुझे सेवा दें। सेवा का बहुत बड़ा विस्तार है। आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएं, प्रदर्शनी का छोटा कार्ड है, बुकलेट है, कुछ अपनी छोटी छोटी शिव संदेश की बुक्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। गार्डन्स में चले जाएं, हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहाँ वो छोटे चित्र लेकर के समझाएं। वाचा की सेवा कर सकते। मनसा सेवा बाबा ने हम सभी को बिजी रखने के लिए बहुत अच्छी दी है। अकेलापन तब फील होता है जब बाबा से सर्व संबंधों का संबंध का अनुभव और उस संबंध से जो प्राप्ति है, संबंधों का जो रस है, वो अनुभव नहीं किया हुआ है, तब अकेलापन महसूस होता है। बाबा के बहुत अच्छे अच्छे गीत लगा करके बैठो, मुरली वाले बाबा के गीत सुनो। सारा दिन जो अमृत वेले मुरली क्लास में बाबा के महावाक्य सुने, उस पर चिंतन करें, मनन करें, कभी अकेलापन नहीं रहेगा। अपने आप को बिजी करो। खाली मन है तो शैतान का घर है। लेकिन एक एक संबंध बाबा से, उस संबंध से क्या प्राप्ति है वो अनुभव करो। रोज बाबा को पत्र लिखो, रोज पत्र लिखो। देखो बाबा आपको उसके आंसर्स टच करेंगे। आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा। हर सेकंड महसूस करें बाबा मेरे साथ ही साथ है, बाबा मेरे कंधों पर है। हर कदम बाबा के साथ चल रही हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ, तो वो महसूस नहीं होने देगा। अगर मैंने सच्चाई से, सच्चे दिल से बाबा को अपनाया है, बाबा का बना हूँ, तो अकेलापन लगे हो ही नहीं सकता है, असंभव है। राजू भाई, दृष्टि की पवित्रता बार बार भंग होती है तो क्या करें? और विकारी वीडियो देखने का बार बार मन होता है तो क्या करें? दृष्टि की पवित्रता के लिए बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छा सम्मान दिया है। बाबा कहते हैं, बच्चे रोज अमृत वेले आँख खुलते ही उस सम्मान को याद करो, मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। जब भी किसी से बात करते हैं या हम अपने आप में भी रहते हैं, तो ये एक भान, ये एक स्मृति, ये सम्मान रहे कि मैं इस मस्तक पर चमकती हुई मणि, मस्तक मणि हूँ और बाबा के साथ हूँ। बाबा को कंबाइन कर लो और मस्तक पर ही ध्यान जाए। अगर आत्मा को देखने का अभ्यास पक्का कर लेंगे तो मैं समझता हूँ ये कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। और दूसरा क्या प्रश्न? गंदी वीडियो के लिए तो आपको ही बहुत पक्का होना पड़ेगा, क्योंकि आदत बहुत बुरी बला है। कोई भी चीज़ की आदत बन जाती है तो बार बार उस पर ध्यान जाता है। जब आप जानते हो ये गंदी है तो गंदी को क्यों अपनाते हो? इसलिए ध्यान रखो, हमारे को जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, उस लक्ष्य में बाधक जो भी चीज़ें हैं वो मुझे न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है। यही तो परहेज है। अगर हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है और हमारी आदत ऐसी है तो हम कैसे बनेंगे? हम तो सबको चैलेंज करते हैं कि हम
कर्मातीत बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, देवता बनेंगे। तो जब हमारा इतना ऊंचा लक्ष्य है तो उस लक्ष्य के प्रमाण अपने आप से बात करनी चाहिए, मेरे अंदर लक्षण हैं। अगर लक्षण आते जाएंगे तभी तो हम देवता बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। इसलिए लक्षण को जो खंडित करने वाली चीज़ें हैं, कलयुग के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमने उधर से मुंह मोड़ लिया तो जिधर से मुंह मोड़ लिया उधर पीछे घूम करके देखते क्यों हो? ये तो अपने से प्रतिज्ञा करो, अपने आप से दृढ़ संकल्प करो और अपने आप को सुधारने के लिए खुद सजा दो, तो आप सुधर जाएंगे। आत्म भाई, ऐसे ही अन्य पुराने संस्कार भी होते हैं, उसको खत्म कैसे करें? विकारों की उत्पत्ति देह अभिमान से होती है और दिव्य गुणों की उत्पत्ति आत्म अभिमान से होती है। तो जितना हो सके आत्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाते चलें और आत्मिक दृष्टि को बढ़ाते चलें। लेकिन हम सभी विष्णु के वंश में जा रहे हैं। विष्णु अर्थात जिस आत्मा में विष्णु अर्थात नहीं है, अंश मात्र भी विष नहीं है। ये केवल ब्रह्मा बाबा की यादगार नहीं है, बाबा के साथ हम बच्चों की भी यादगार हैं। तो विकारों के जो अंश होते हैं उन्हों को खत्म करने के लिए जड़ से आवश्यकता है ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने की। इसलिए बाबा ने हमें इशारा दिया है अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास हम बढ़ाते चलें, क्योंकि साधारण योगाभ्यास से जो कड़े संस्कार, कठोर संस्कार हैं वो परिवर्तन नहीं होते हैं। इसलिए मुझे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करना ही है। ऐसी दृढ़ता से अमृत वेले शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलें तो विकारों के अंश धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, जड़ से उखाड़ सकते हैं हम। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति के बीज को स्नेह का पानी देते रहें, पुरुषार्थ का पानी देते रहें और देह अभिमान के बीज को योगाग्नि में जलाकर भस्म करते रहें, तो धीरे धीरे हमारे विकर्म खत्म होते हैं, विकारी संस्कार भी जड़ से खत्म होते हैं। आशा दीदी, कुमारियों की आप ट्रेनिंग कराते हो तो कुमारों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसी हमारी चाहना है। ऐसा है कि कन्याओं की ट्रेनिंग वो वाली होती है जिसमें उनको समर्पण होना होता है ना? तो आप लोगों का तो समर्पण का प्रश्न नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि कुछ एक ऐसी बातें हैं जिस पर क्लासेस हो सकते हैं। जैसे आपका ये है ना, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है। छोटे ग्रुप में जो सच में ज़्यादा सेवा में वो पूरा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें आपको कुछ विशेष बातें सिखा दी जाए, ये हो सकता है। परंतु वो समर्पण वाली बात और होती है, और ये जो चीज़ें रिट्रीट के रूप में हम रख सकते हैं। नेचुरली देखो, आप लोग अपने नौकरी में रहते हो, घर में रहते हो, और देखो प्यारे भाइयों, एक बात, जब तक यज्ञ में आपके लिए इतना सेवा नहीं है जो आप कम से कम 16 घंटे बिजी रहो, तब तक समर्पण होने की मत सोचो। आपने अपनी लाइफ को सफल करना है, सफल करना है ना। सफल जरूरी नहीं समर्पण से होता है। आप अपने अपने स्थानों पे रह के अपने लौकिक की भी करो, अलौकिक भी करो, उसमें आपको डबल फायदा है, और होना भी यही चाहिए। कल हमसे पूछा था कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है, तो हम उनको क्या जवाब देते हैं
कि हमारे जैसे लोग तो 2% भी नहीं है, 98% लोग वर्किंग हैं। आप सब वर्किंग है ना? तो आपकी जो भट्ठी होती है, इसको एक्सटेंड करें, छोटे ग्रुप में करें, वो हो सकता है, जिसमें आपको और बातें भी बताई जा सके। लेकिन समर्पण होने की तब तक मत सोचो जब तक आपके लिए इतनी सेवा ना हो। नहीं तो देखो, थोड़ी सी सेवा की, फिर इधर उधर गए, घूमे फिरे, वो तो आप नहीं चाहते हो ना। आरामदायक लाइफ तो नहीं चाहते हो ना। आप तो चाहते हो कि हम अपनी लाइफ का कण कण सफल करें। उसके लिए डबल कर रहे हो तो करो। जब आपकी इतनी आवश्यकता यज्ञ महसूस करेगा तो आपको इनकरेज किया जाएगा। हाँ, लौकिक जिम्मेवारियां हैं ना आपकी। जब तक वो जिम्मेवारियां आप संपन्न नहीं करेंगे तो यहां आने के बाद भी फिर वो खींचती रहेंगी, तो उसका फायदा नहीं है। इसलिए बैलेंस्ड लाइफ जियो, दोनों तरफ का बैलेंस रखते हुए जियो, ये आपके लिए अच्छा है। इसमें आपकी स्पीड भी तेज होगी और स्वयं पर अटेंशन भी रहेगा। ठीक है? समर्पण जीवन इतनी सरल जीवन नहीं है। फिर देखो, बाद में आके सोचो इससे तो मैं नौकरी करता तो अच्छा था, वो अच्छा नहीं है ना। तो बैलेंस लाइफ में रहना अच्छा है, और जब आपकी जरूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा। कितनी स्पष्ट बात आशा दीदी ने बताई, क्योंकि आप में से कईयों ने कहा था, पूछा है कि समय की समीपता को देखते हुए हमें लगता है कि हमें समर्पित होना चाहिए, नौकरी को छोड़ के समर्पित होना चाहिए। तो नौकरी करने में क्या सेवा है? मैं समझती हूँ कि आशा दीदी के आंसर से आप सबको आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा। आपके कई प्रश्न ऐसे हैं जो सेवा केंद्र, एक सेवा केंद्र का दूसरे सेवा केंद्र के साथ, अपनी इंचार्ज बहन के साथ, छोटी बहनों के कनेक्शन के साथ, नाम रूप की बीमारी के साथ, ऐसे कई क्वेश्चन हैं। कल एक स्पेशल क्लास इस बात की चर्चा होने वाली है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी हम उस लेवल पे या पैनल को नहीं पूछते हैं। मैं समझती हूँ कल शाम तक वो सभी प्रश्नों का जवाब आपको नियम मर्यादा में मिल ही जाएगा। हम राजू भाई से क्वेश्चन पूछते हैं, बाबा से जिगरी प्यार बढ़े कैसे, ताकि और सब बातों से बुद्धि हट जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसी की आवश्यकता है। अगर बाबा से जिगरी प्यार हो गया ना तो ये सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। लेकिन प्यार जुड़ने का आधार है बाबा से जो इतनी प्राप्तियां हुई हैं, बाबा ने जो हम सबको कीचड़े से निकाला है। कहाँ से निकाला है? कलयुग के कीचड़े से निकाल करके अपनी स्वच्छ गोदी में बिठाया है, अपना बनाया है, प्यार से पालना कर रहा है, इतना ऊंचा ज्ञान का खजाना दे रहा है, इतनी श्रेष्ठ श्रीमत दे रहा है जो कलयुग में किसी को प्राप्त नहीं है। हमारी गुलजार दादी एक बड़ा अच्छा शब्द बोलती हैं कि हम लोगों को जो पालना मिली है ना, राजाओं को भी ऐसी पालना नहीं मिलती, राजकुमारों को भी ऐसी पालना नहीं मिलती। तो आप अपने भाग्य का चिंतन करो। भगवान ने आपको अपना बनाया है, इतनी अच्छी प्राप्तियां हो रही हैं, इतना प्यार से बाबा बच्चे बच्चे कह कर के सब प्रकार के श्रीमत डायरेक्शंस दे रहा है। अगर इसके नशे और खुशी में रहो तो मैं समझता हूँ बाबा से इतना प्यार, जिगरी प्यार हो जाएगा कि बाबा आपने मुझे कहाँ से कहाँ बिठाया, क्या से क्या बनाया, क्या था और क्या बन गया, खान पान रहन सहन सब कुछ बाबा ने हमारी चेंज की है। तो बाबा के प्रति दिल का प्यार तो उमड़ना ही चाहिए। है आप सबका कि नहीं है? है ना? हाँ। तो बाबा के प्यार में समाना सीखो। बाबा तो कहता प्यार में आंसू आ जाने चाहिए कि इतना बाबा ने हम सबको दिया है जिगरी,
हम तो अपनी लाइफ को जब देखते हैं ना कि कहाँ से बाबा ने निकाला है। कई बार मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि आज भी हमारे गांव में लाइट नहीं है। ऐसे छोटे से गांव से, ऐसे स्थान से चुन करके निकाला है, तो बाबा के प्रति प्यार नहीं उमड़ेगा क्या? तो आप सभी भी जो ऐसी सुंदर लाइफ बाबा ने बनाई है, अनेक व्यसनों से, बुराइयों से, अनेक नकारात्मक चिंतन से हम सबको छुड़ाया है, तो इसलिए बाबा का दिल से शुक्रिया मानो। यही प्यार को इमर्ज करने की, प्यार में समाने की विधि है। अभी हम मीठी प्यारी दादी जी से पूछेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, दादियों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दादी जी, हम सर्व को संतुष्ट कैसे कर सके और ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि चढ़ती कला का हमें अनुभव हो? मैं समझती हूँ पहली बात तो यह अच्छी है कि हम चढ़ती कला का अनुभव करें। सर्व को संतुष्ट, आप लोगों का हर एक का लौकिक परिवार तो छोटा सा परिवार है, कोई इतना बड़ा परिवार नहीं, और उसमें बचपन से पले हो, छोटे हैं, माँ बाप का प्यार लेके चले हो। माँ बाप की कुछ फर्जदाइयाँ होती है बच्चों के लिए। जो बच्चा बड़ा होता है, कमाई वाला होता है, तो माँ बाप की कुछ आशाएं रहती हैं। वो तो दुनियादारी के अनुसार समझ करके उसमें आपको चलना है, जो आपको आगे के प्रश्नों में बताया गया है। परंतु अगर आप अपने में ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि बाबा हमारा मुरली पर ध्यान बहुत खिंचवाता है। अपने आप से पूछो, चलो क्लास में जाते, रेगुलर क्लास में जाते हैं, पहले तो अपना ये चार्ट देखो। मैं समझती हूँ कभी भी मेरा क्लास मिस न हो, है कोई ऐसा? देखो कितने थोड़े हैं। सबसे बड़ी तो ये बात है, चलो समझो कोई कारण से मिस होता है, पर मैं मुरली पढ़ तो सकता हूँ। और चलो जाते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कैसे भी तो जाते हो ना, साइकिल पर जाते हो, अलग बात है। तो हमारे साथ मुरली होनी ही चाहिए, क्योंकि मुरली पर अर्थात भगवानोवाच है। जो भगवान स्वयं आकर के रोज हमको अपनी मुरली सुनाता है, महावाक्य बताते हैं, हम देखें सारे दिन के अंदर वो महावाक्य हमारे अंदर कितना गूंजता है। चलो सुबह को मुरली सुनी, समझो सारे दिन में हमको कितनी याद आई, क्योंकि काम पर जाते होंगे तो स्वाभाविक काम में बिजी होंगे, पढ़ने वाले पढ़ाई पर जाते होंगे, उसमें बिजी रहेंगे। परंतु जैसे वो मेरी पढ़ाई है, ये भी मेरी पढ़ाई है। और कोई समय नहीं, कम से कम रात का समय है। अमृत वेला तो इसके लिए ही है ना। कई कहेंगे अमृत वेले उठते हैं तो फिर दिन में नींद का ख्याल होता है, फिर काम में मुश्किल होता है। ये तो मैं कहेंगी अपने अभ्यास पर है। अगर कोई भी बात का हम निश्चित करते हैं अपने में, मुझे ये करना है, तो उसमें मुश्किल नहीं आती है। ये हम लोगों को भी अपने जीवन का अनुभव है। जरूरी नहीं है हम नींद कम करें तो हमको नींद आनी ही है, ये जरूरी नहीं। ऐसे भी कई है बहुत थोड़ी नींद करते हैं, कितना काम करते हैं दुनिया में, ऐसे भी तो है ना। तो इन सब बातों का हमें अपने जीवन में ये ध्यान रखना है, कोई भी बात शरीरक मुझे खींचे नहीं। ऐसे भी नहीं है कि हमें शरीर को बहुत कष्ट हरू भरू देना है, चलाना उसको नियम से है,
काम करते हैं तो उसको रेस्ट भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है समझो कभी कोई कारण से और नहीं मिलती है तो मुरली मिस करके वो रेस्ट ले ले। इन सब बातों का ध्यान, जितना हम काम को ध्यान देते हैं, नौकरी को, उतना हमको इस मुरली पर अर्थात बाबा के पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारे जीवन का परिवर्तन भगवानों वाच्य से होना है। और भगवान जो मुझे इतनी ऊंचे से ऊंची नाले देते हैं, पहले तो अपने आप से पूछो, दिल में ये अपने से सच्चे दिल से पूछ के देखो, तो सचमुच हमने इस बात को रियलाइज किया है, ये ज्ञान ऊंचे से ऊंचा है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी जीवन बाबा जो, और बाबा के लिए, बाबा को चलो भगवान हमें अपना सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है। नॉलेज का स्मरण करना, बाप के महिमा के गुणगान करना, अगर इस प्रकार आप अपने को उसमें लगाओ, देखो आपको अंदर में कितनी खुशी होती है। सिर्फ खुशी नहीं, पर शारीरिक शक्ति भी कितनी होती है, ये आपको अनुभव होगा, क्योंकि इसमें हमको दोनों शक्तियां मिलती हैं। शारीरिक शक्ति भी मिलती है और अगर मानसिक मन स्वस्थ है, मन खुशी में है, तो ऑटोमेटिकली खुशी में मनुष्य कितना काम कर लेते हैं, तो उसकी थकावट नहीं होती है। ऐसी ऐसी बातें अगर आप अपने आप से बातें करो, बाबा के महावाक्यों पर मनन करो, मेरी चिंतन की धारा कितनी शुद्ध बनी है। ये मूल बातें अगर हम ध्यान न करके अपने में परिवर्तन करें, तो जो भी समस्याएं हमें समस्या समझ में आती है, पूछने की जरूरत रहती है, आप स्वयं, आपकी बुद्धि ऐसी शुद्ध बन जाएंगे जो उसमें आपको सही जवाब भी आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली के अंदर सब राज समय समय पर इन प्रश्नों का भी उत्तर बाबा के मुरली में आता है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। पर ऐसे नहीं है हर मुरली में आएगा, परंतु जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम उस पर मनन करेंगे, तो पहले हमारे पास भगवानों वाचा उसका मनन चिंतन और अपने मन को भटकाना, उससे हमको कैसे किनारे इसमें लगाना है, इस बात पर हमें पूरा ध्यान। उसके लिए बाबा हमें रोज ज्ञान, बाबा इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान रतन है। हम नौकरी करते हैं धन कमाने के लिए ना, तो ये ज्ञान रतन बाबा हमें देते हैं। ये कमाई कितनी ऊंची है, तो इसमें मुझे कितना ध्यान देना है। लेकिन इस कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि उसमें इतना ध्यान नहीं दो, लेकिन उतना जितना उसमें देते हैं, कम से कम कुछ समय तो इसमें दें। उस पर हम पूरा ध्यान, इस पर खाली चलो मुरली पढ़ ली, काम के समय काम किया, पर उसमें कुछ पॉइंट्स तो हम ध्यान पे रखकर चलते फिरते तो हम उस पर सोच सकते हैं। चिंतन करने का तो कितना मन, वैसे कहते हो मन भागता रहता है, हम योग लगाते हैं उसमें भी मन भागता है। योग के समय भी मन अपना काम करता है, तो अगर मन हमारा एकाग्र है तो काम के समय ये एकाग्रता का काम एक को याद नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो तो देखो कितने स्वयं की अवस्था अच्छी बन सकती है। जितना हम भगवानों वाच्य अर्थात बाप के महानताओं को हम जितना मानते, जानते, पहचानते जाएंगे और जितना अपना मानेंगे, उतना हमारे अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब शक्तिशाली बन जाते हैं तो
तो हर बात का सॉल्यूशन स्वयं भी दे सकते हैं और कहाँ कहाँ राय लेनी है तो ले भी सकते हैं। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज की हमारी ये पैनल आदरणीय दादी जी, आशा दीदी, शारदा बहन, राजू भाई, आतम भाई, इन सब को हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको प्रश्न लिखने में कितना टाइम लगा होगा और इन महारथी व्यस्त आत्माओं ने कितना लंबा समय देकर हमें जवाब दिया।